दिस इज संग्राम। आप सबको आज की सेंटेंस वाले इंग्लिश क्लास में स्वागत करता हूँ। हम सेंटेंस के बारे में डिस्कस कर रहे थे। सेंटेंस कितने तरह के हैं, क्या क्या है, हम सब डिस्कस कर रहे थे। सिंपल मेनली सेंटेंस जो होता है 3 तरह के होते हैं: सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। मैं पिछले वाले सेंटेंस के क्लास में सरल वाक्य यानी सिंपल सेंटेंस एंड यौगिक वाक्य यानी कंपाउंड सेंटेंस के बारे में डीपली डिस्कस करके बता चुका हूँ। अगर उसमें अभी भी किसी तरह के डाउट्स होंगे तो कमेंट के दौरान आप बताइएगा, मैं आपके डाउट्स क्लियर करने के लिए कोशिश करूंगा। आज जो क्लास है मैं आपको आज कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में बताऊंगा, जिसे कहते हैं जटिल वाक्य, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इससे पहले जानने से पहले 2 चीज और जानना पड़ेगा। क्या? जो होता है प्रिंसिपल क्लॉज यानी मेन क्लॉज, और सबऑर्डिनेट क्लॉज जिसे इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं, डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। इंडिपेंडेंट क्लॉज कौन है? जो स्वाधीन नहीं है, यानी मेन क्लॉज। तो उसके बारे में पहले हम डिस्कस करेंगे। चलिए पहले डिस्कस करते हैं प्रिंसिपल क्लॉज। इन दोनों को अगर हम नहीं जानेंगे तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस समझने में थोड़ा तकलीफ होगा। तो अगर हम प्रिंसिपल क्लॉज और इंडिपेंडेंट और जो सबऑर्डिनेट क्लॉज जिसे डिपेंडेंट कहते हैं, उन दोनों को अगर हम पहचान लेंगे तो इन दोनों को पहचानने के बाद आसान हो जाएगा हमारे लिए जानना। पहले इन दोनों को जानते हैं। पहले क्या जानते हैं? प्रिंसिपल क्लॉज, जिससे मेन और इंडिपेंडेंट भी कहते हैं। प्रिंसिपल क्लॉज जिसे मेन क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं, उसे वो क्या होता है? उसका जो डेफिनेशन किससे कहते हैं उसे अगर हम जान लेंगे तो इससे पहचानने में हमारे लिए कोई भी तकलीफ नहीं होगा। पहले प्रिंसिपल क्लॉज किससे कहते हैं वो जानते हैं। तो इंडिपेंडेंट पार्ट ऑफ द सेंटेंस which has their which has not their its own meaning. The independent part of the sentence which has its own meaning, वो कहलाते हैं प्रिंसिपल क्लॉज। इसका मतलब क्या है? वाक्य के स्वाधीन भाग। जो एक वाक्य खंड है, मैं बोला था मेन क्लॉज यानी प्रिंसिपल क्लॉज को हिंदी में क्या कहते हैं? स्वतंत्र वाक्य खंड। अगर स्वतंत्र वाक्य खंड को वाक्य से अलग कर देंगे तभी भी वो अपना एक अर्थ प्रकाश करेगा। वो यहीं पर वही लिखा गया है, द इंडिपेंडेंट पार्ट ऑफ द सेंटेंस, स्वाधीन या स्वतंत्र अंश वाक्य खंड है वाक्य का, which has its own meaning, दैट मीन्स उसका एक अपना ही अर्थ है। वाक्य में होगा तो बाकी का अर्थ प्रकाश करेगा ही, लेकिन उसे हम वाक्य से अलग कर देंगे। प्रिंसिपल क्लॉज यानी मेन क्लॉज को अगर हम वाक्य से अलग कर देंगे वो भी अपना एक अर्थ प्रकाश करेगा। वो स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है, वो खुद का एक अर्थ प्रकाश करता है। इसी तरह आप वाक्य में कौन सा पार्ट को अलग करने से वो अपना एक अर्थ प्रकाश करता है, उससे पहले आपको पहचानना होगा, तभी आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को पहचान सकते हैं। किसी भी वाक्य में से अगर आप स्वतंत्र वाक्य खंड को पहचान लिए, कैसे पहचानेंगे? वाक्य खंड को आप अलग करेंगे और उसका एक अर्थ प्रकाश कर रहा है या नहीं वो दिखेंगे, तभी आप पहचान पाएंगे प्रिंसिपल क्लॉज। प्रिंसिपल क्लॉज पहचानने के बाद यानी स्वतंत्र वाक्य खंड अगर आप पहचान लिए तो आप क्या पहचान सकते हैं? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, जिसे बोलते हैं जटिल वाक्य। ये था प्रिंसिपल क्लॉज। उसके बाद मैंने क्या बोला था? सबऑर्डिनेट क्लॉज किसे कहते हैं?
जैसे सबऑर्डिनेट क्लॉज, जैसे इसे जैसे इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं, इसे डिपेंडेंट कहते हैं। ये अधीन वाला, वो स्वतंत्र यानी स्वाधीन, या अधीन। इसे भी, इसका डेफिनेशन क्या है, इसे हम कैसे पहचानेंगे वो भी आपको बता देता हूँ। अगर आप ये सब पहचान जाएंगे आसानी से, तभी आप एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को पहचानने में आसान होगा आप लोगों के लिए। पहले किससे कहते हैं वो पहचान लीजिए। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सबऑर्डिनेट क्लॉज या डिपेंडेंट क्लॉज। जैसे व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रिंसिपल क्लॉज, द इंडिपेंडेंट पार्ट ऑफ द सेंटेंस व्हिच हैज इट्स ओन मीनिंग। उसी तरह इसका भी एक डेफिनेशन है। क्या है वो लिखता हूँ, देखिए समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर कोई इसमें कहीं भी डाउट होगा तो कमेंट के दौरान बताएगा। ये एक मेन पार्ट है, ये जो है प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज, ये दोनों एक मेन पार्ट है। अगर आप इससे नहीं पहचान पाएंगे तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को कभी भी पहचान नहीं पाएंगे। इसलिए ये दोनों को डेफिनेशन पहले आसानी से ध्यान से याद रखना होगा और पहचानना पड़ेगा। पहले इसे आप पहचानिए। चलिए सबऑर्डिनेट क्लॉज का जो डेफिनेशन है, what is subordinate clause? The group of words which is not a sentence but gives the more information about the main part of the sentence. मेन पार्ट ऑफ द सेंटेंस जो मैंने यहाँ पर लिखा हूँ, द मेन पार्ट ऑफ द सेंटेंस। मेन पार्ट कौन है? सेंटेंस का जो मेन पार्ट है वो प्रिंसिपल क्लॉज है। क्यों? वो एक अर्थ प्रकाश कर रहा है, उसका एक स्वतंत्र अर्थ है, which has a complete sense और ओन मीनिंग। इसका ओन मीनिंग है, अपना एक अर्थ है, इसलिए वो कहलाएगा मेन पार्ट। सेंटेंस का मेन पार्ट कौन है? प्रिंसिपल क्लॉज है, यानी मेन क्लॉज जो है वो मेन पार्ट है सेंटेंस का। उसके बारे में जो ज्यादा इंफॉर्मेशन देता है वो क्या है? वो सबऑर्डिनेट क्लॉज। सेंटेंस यहाँ पर क्या कहलाता है? इसका जो डेफिनेशन, द ग्रुप ऑफ वर्ड्स, वो एक नहीं कई सारे वर्ड्स के ग्रुप होंगे, कई सारे शब्द के समूह होंगे, शब्द समूह, व्हिच इज नॉट ए सेंटेंस, उसका अपना अर्थ नहीं होगा। अगर अपना अर्थ होता है तो वो सेंटेंस यानी वो सेंटेंस कहलाते हैं या एक इंडिपेंडेंट क्लॉज कहलाते। उनका एक स्वतंत्र अर्थ नहीं, उनका कोई भी अर्थ नहीं, वो वाक्यों में आने से किसी का अर्थ में से जुड़ने पर अपना अर्थ प्रकाश करते हैं। उनका खुद का कोई भी अर्थ नहीं होता, इसलिए यहाँ पर मैं लिखा हूं व्हिच इज नॉट ए सेंटेंस। अगर आप उन शब्द समूहों को अलग कर देंगे वाक्य से, वो अपना कोई भी अर्थ प्रकाश नहीं करेंगे, वो निरर्थक कहलाएंगे। इसलिए व्हिच इज नॉट ए सेंटेंस, द ग्रुप ऑफ वर्ड्स, कई सारे शब्द समूह जिनका अपना कोई अर्थ नहीं होता है, बट गिव द मोर इंफॉर्मेशन, जब वो वाक्य में मेन क्लच के साथ यानी प्रिंसिपल क्लच के साथ जुड़ जाते हैं, वो क्या देते हैं? gives the more information about the main clause. give more information, ज्यादा से ज्यादा सूचनाएं देते हैं। किसके बारे में? प्रिंसिपल क्लॉज के बारे में ज्यादा सूचना देते हैं, वो कहलाते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज। ध्यान से सुनिए, यहाँ पर मैंने लिखा जो प्रिंसिपल क्लॉज वो क्या है? इंडिपेंडेंट पार्ट है, वो स्वतंत्र वाक्य का एक स्वतंत्र अंश है, स्वतंत्र वाक्य खंड है ऑफ द सेंटेंस व्हिच हैज इट्स ओन मीनिंग, उसका एक अपना अर्थ होता है, इसलिए वो सेंटेंस का मेन पार्ट होता है। यहाँ पर सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है उसका जो हिंदी है वो क्या है? आश्रित यानी अधीन खंड वाक्य, वो क्या है? द ग्रुप ऑफ वर्ड्स, वो शब्द के समूह कहलाते हैं। व्हिच इज नॉट अ सेंटेंस, वो सेंटेंस नहीं होते। क्यों?
उनका अपना अर्थ नहीं होता, वो निरर्थक कहलाते हैं। बट गिव द मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द मेन पार्ट ऑफ द सेंटेंस। जब वो प्रिंसिपल क्लॉज के साथ जुड़ जाते हैं, किसी वाक्य में जुड़ जाते हैं, वो वाक्य के बारे में या प्रिंसिपल क्लॉज के बारे में ज्यादा से ज्यादा सूचनाएं देते हैं। जितना सूचना होगा, अगर इन्हें हम जोड़ देंगे, वो ज्यादा से ज्यादा सूचनाएं दिलाते हैं। वो होते हैं सबऑर्डिनेटेड क्लॉज और प्रिंसिपल क्लॉज। ये दोनों को अगर आप आसानी से पहचान सकते हैं वाक्यों में, तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस किससे कहते हैं, जो मैं बताऊंगा, तब आप आसानी से इसे पहचान सकते हैं। चले, अब इसे तो पहचान ले, अगर इसमें कहीं भी डाउट होगा तो आप बताइएगा। अब मैं आपको बताऊंगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस किसे कहते हैं, तभी आप जान सकते हैं इन दोनों का यूज कैसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में होता है। चलिए, अब मैं आप लोगों को बताया सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या है और प्रिंसिपल क्लॉज क्या है, उसे मैं बता चुका हूँ। आप उसे पहचानने के लिए और जानने के लिए कोशिश कीजिए। अब मैं जो बताऊंगा उन दोनों को अगर आप जान लेंगे तो इसे भी जानने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। चलिए, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस शुरू करते हैं। सेंटेंस का जो तीसरा पार्ट है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, हम सिंपल और कंपाउंड डिस्कस कर चुके हैं। हिंदी में मेरा थोड़ा हिंदी जो लेटर है थोड़ा खराब है, आप पहचानने के लिए कोशिश कीजिएगा। मैं यहाँ पर लिखा जटिल वाक्य, जटिल वाक्य यानी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। जब मैंने इसे लिख चुका हूँ, आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस किसे कहते हैं और उसे हम कैसे पहचानेंगे। चलिए, मैं इसे किसे कहते हैं पॉइंट के दौरान आपको बता दूंगा, जैसे समझने में आपके लिए आसान हो जाएगा। इसका डेफिनेशन जो है मैं उसे पॉइंट के दौरान बता दूंगा। चलिए, complex sentence are those which have, क्या क्या उनके पास होगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के पास क्या क्या होगा, मैं पॉइंट के दौरान बताता हूँ। चलिए, क्या होगा, वन एट लीस्ट वन प्रिंसिपल या मेन क्लच। पहले पॉइंट क्या है, एटलीस्ट वन प्रिंसिपल या मेन क्लच। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आर दोज व्हिच हैव एटलीस्ट वन प्रिंसिपल या मेन क्लच। मैंने आप लोगों को बताया प्रिंसिपल क्लच किसे कहते हैं थोड़ी देर पहले। व्हिच इज इंडिपेंडेंट पार्ट ऑफ द सेंटेंस एंड हैज इट्स ओन मीनिंग। वो स्वतंत्र वाक्य खंड है और वो जब वाक्य से अलग हो जाएगा वो अपना एक अर्थ प्रकाश करेगा। वो वाक्य के ऊपर इंडिपेंडेंट नहीं, वाक्य को निर्भर नहीं करता अपना कुछ अर्थ प्रकाश करने के लिए, तो वो कहलाता है प्रिंसिपल क्लॉज। मैं जब बताया था इसी के लिए बताया था, क्यों, ये जो है वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का पार्ट है। इससे अगर आप पहचान लेंगे तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पहचान सकते हैं आप। चलिए, पहला था एटलीस्ट वन प्रिंसिपल और मेन क्लॉज उनके पास होना चाहिए, और सेकंड में वन और more than one subordinate clause। मैंने बताया थोड़ी देर पहले सबऑर्डिनेट क्लॉज यानी इंडिपेंडेंट क्लॉज, जो शब्द समूह होते हैं अगर वो वाक्य से अलग हो जाएंगे तो उनका कोई अर्थ नहीं होगा, इसलिए दे आर नॉट कॉल्ड सेंटेंस।
but when they are used in sentence there gives more information about the main part of the sentence। यानी जब वो वाक्य में जुड़ जाते हैं तो वो सेंटेंस के ज्यादा से ज्यादा सूचनाएं देते हैं, मोर इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो इसलिए मैं इसे भी बताया, ये दोनों को मैं बता चुका हूँ आपको। वो इसे इन दोनों को अगर आप पहचान लेंगे तो इसे पहचानने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आर दोज व्हिच हैव एट लीस्ट वन प्रिंसिपल और मेन क्लच और वन और मोर देन वन। एक होगा और एक से ज्यादा सबऑर्डिनेट क्लच होगा। एक हो सकता है, एक से ज्यादा, 2 3 4 सबऑर्डिनेट क्लच होता है। मेन क्लच जो है वो एक होना चाहिए, लेकिन ये जो मैं बोला सबऑर्डिनेट क्लच, इंडिपेंडेंट क्लच, अधीन या आश्रित वाक्य खंड, वो एक से ज्यादा होना चाहिए। थर्ड पॉइंट है प्रिंसिपल क्लच और principal clauses or subordinate clauses are added each other by subordinating conjunction। तीसरा पॉइंट ये कहलाता है, ये जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वो क्या कैसे होंगे, प्रिंसिपल क्लच या एक से ज्यादा सबऑर्डिनेट क्लच। एक एटलीस्ट वन प्रिंसिपल क्लच होना चाहिए और एक से ज्यादा सबऑर्डिनेट क्लच होना चाहिए। ये जो सब है वो सब सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के द्वारा आपस में जुड़े होना चाहिए। मैं बता चुका हूँ कंजक्शन क्या है। आप बोलेंगे यहाँ पर सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन लिखा गया है। भाई कंजक्शन और सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कोई अलग बात नहीं, वो एक होते हैं। यहाँ पर सबऑर्डिनेट क्लॉज है इसलिए इसे सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहा जाता है। कंजक्शन और सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में कोई अलग बात नहीं, वही कहलाएंगे। एंड वो जो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है वो एंड है और है, एट, बिकॉज, एज, एक्सेट्रा। ये सब जो है कंजक्शन जो है वो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन भी वही है। ये जो है प्रिंसिपल क्लच यानी स्वतंत्र वाक्य खंड या मुख्य वाक्य खंड, और जो है सबऑर्डिनेटिंग क्लचेस यानी अधीन या आश्रित वाक्य खंड, जितने सारे भी है, एक से ज्यादा हो या कई सारे हो, जो भी हो, वो सब इन लोगों के दौरान आपस में जुड़े होना चाहिए। अगर इन लोगों के दौरान वो आपस में जुड़े हुए आपको दिखाई दी तो आप तुरंत पहचान लेना चाहिए कि वो जटिल वाक्य है। पहले वाक्य में कैसे पहचानेंगे? पहचानने के लिए कोई और तरीका नहीं, सिर्फ एक तरीका है। आपको पहले वाक्य में ये जो प्रिंसिपल क्लच है इसे ढूंढना होगा। वाक्य में से ऐसे पार्ट को अलग करना होगा, अलग होने के बाद भी वो अपना अर्थ प्रकाश कर रहा होगा। अगर वाक्य में से आप इसे ढूंढ लिए तो अदर पार्ट्स अपने आप निरर्थक हो जाएंगे। जब आप इसे ढूंढकर अलग कर लेंगे तब देखेंगे और जो एक्सेप्ट पार्ट्स रहे वाक्य के वो क्या निरर्थक होंगे, उनका कोई भी अर्थ नहीं प्रकाश हो रहा होगा इससे बाहर लाने के बाद। इसी तरह आप वाक्य को पहचान सकते हैं। एक बार और बताता हूं कैसे पहचानेंगे। किसी वाक्य में से आप इसे अलग कर देंगे, प्रिंसिपल या मेन क्लच को अलग कर देंगे। पहले इसे पहचानना होगा, पहचान कर इसे अलग कर देंगे, दिखेंगे। अलग करने के बाद इसका कोई अपना अर्थ प्रकाश हो रहा है या नहीं, इससे अपना कुछ मीनिंग होगा। मीनिंग आप पा लेंगे तब आप क्या दिखेंगे, इसे अलग करने के बाद वाक्य में जो अदर पार्ट्स रहे, एक्सेप्ट पार्ट्स दिखेंगे, उनका कोई अर्थ है या नहीं। अगर उनमें से किसी का अर्थ होगा तो आपको एक मेन क्लच मिल जाएगा। अगर नहीं होगा तो तुरंत आपको समझ लेना चाहिए वो क्या है, सबऑर्डिनेट क्लच। वो क्या है, सबऑर्डिनेट क्लच, जिसे कहते हैं अधीन या आश्रित वाक्य खंड।
तभी आप दिखेंगे वो, तब उसके बाद क्या आप दिखेंगे, इस सबऑर्डिनेट क्लॉज और प्रिंसिपल क्लॉज जो दो हैं वो इन लोगों, इन जो कंजक्शन है, इन कंजक्शन के दौरान अपने आप में जुड़ रहे होंगे, तभी आपको पहचानने में आसान होगा कि ये जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या है और कैसे बनता है। इसमें मैं बता चुका हूं कैसे पहचानेंगे और कैसे बनते हैं, इसी के दौरान मैं बता चुका हूं। अगर मैं आपको डेफिनेशन बताता कि जटिल वाक्य क्या है, द सेंटेंस व्हिच हैव एटलीस्ट वन प्रिंसिपल क्लॉज और वन और मोर देन वन सबऑर्डिनेट क्लॉज, दे आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। वो वाक्य है जिसमें एक होगा मुख्य वाक्य खंड और एक या एक से ज्यादा होगा आश्रित या अधीन वाक्य खंड, वो कहलाता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। हिंदी में ऐसे बता देता, लेकिन मैं ऐसे पॉइंट के दौरान इन तीनों पॉइंट को बताया, इसके दौरान मैंने आपको एक साथ बता दिया कैसे बनते हैं और कैसे पहचान जाएगा। मैं इन दोनों को और इसके डेफिनेशन को तीनों को एक साथ आपको बता चुका हूं। चले आज की क्लास को यहीं पर खत्म करते हैं। आज की क्लास में हम क्या क्या डिस्कस किए, प्रिंसिपल क्लॉज यानी मेन क्लॉज किसे कहते हैं, सेकंड में क्या डिस्कस किए, सबऑर्डिनेट क्लॉज यानी आश्रित और अधीन वाक्य खंड किसे कहते हैं और उन्हें कैसे पहचानेंगे, और ये जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जटिल वाक्य कैसे पहचानेंगे, उसे क्या कैसे उसका डेफिनेशन क्या है, कैसे बनता है, वो सब आज की क्लास में हम अभी के अभी इस 3 पॉइंट्स के दौरान डिस्कस कर चुके हैं। आज की क्लास को बस यहीं पर खत्म करते हैं। हमारे वीडियो कीजिए लाइक एंड हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। आज की इस क्लास को यहीं पर खत्म करते हैं। चलिए, थैंक यू, गुड बाय।